हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, जो सिचुएशन है इकोनॉमी की इधर ऑस्ट्रेलिया में 2024 में स्पेशली जो अभी हालात देखने को आ रहे हैं, तो एक जॉब से तो गुजारा करना आलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है कि आप कोई एक जॉब कर रहे हो और उस पर आप रिलाई कर रहे हो और आपके सारे जो उनसे एक्सपेंसेस हैं वो और एंड नीड्स हैं जो आप उधर से पूरी कर रहे हो। तो उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 2-2 जॉब्स करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3-3 जॉब्स करते हैं, और एक तबका ऐसा भी है जो कि जॉब के साथ साथ साइड हसल को भी प्रेफरेंस देता है। वो साइड हसल में कोई भी छोटा बिजनेस हो सकता है, कोई आपका प्रॉपर्टी रेंटल का हो सकता है अगर आप उस लेवल पे हो, कोई आपका कार रेंटल का हो सकता है, कोई आपका कबाब का ठेला हो सकता है, कोई आपका फूड स्टॉल हो सकता है। तो इसी तरह जी हम भी ट्राई कर रहे थे, कोई इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर कि हमने कार सेल एंड बाइंग का काम स्टार्ट किया हुआ था जॉब के साथ साथ। तो सिचुएशन जो सी मार्केट की इस वक्त है, जनवरी का एंड हो गया है और आज है जी 31 जनवरी 2024। मार्केट ऐसे यख ठंडी पड़ी हुई है, बिल्कुल डीप फ्रीजर में लगी हुई है मार्केट। उसकी एक वजह यह भी है कि इन्होंने जो स्टूडेंट वीज़ाज़ की रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की हैं या करने जा रहे हैं, तो जो नई इनटेक है उसमें स्टूडेंट्स की वो नंबर नहीं आ रहा, वो क्वांटिटी, वो खेप नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट के हालात वो टाइट हुए में हैं। और भी जितने दोस्त भाई हैं जो इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे भी बात की है। यहाँ पे एक लाइसेंस होता है, अगर आपको गाड़ियाँ सेल एंड बाई करनी है तो वो एक LMCT लाइसेंस होता है विक्टोरिया में, वो आपको लेना पड़ता है। उसकी पर मंथ फीस होती है, वो गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है, फिर GST, अदर टैक्सेस सब कुछ कर करा के। और जब मार्केट के हालात ठंडे हो ना दोस्तों, तो गैराज पे तो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन आपके घर के हालात भी फिर कुछ इस तरह के होते हैं। ये जो मेरे बैक व्यू में आपको नज़र आ रहे हैं, ये अंदर और बाहर ये सब अल्लाह की मेहरबानी से हैं तो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर खड़ी गाड़ियों की आपको रजिस्ट्रेशन पे करनी पड़ती है, खड़ी गाड़ियों का को काम निकल आए वो करवाना पड़ता है। रेजो का सीन यहाँ पे ये है कि आप क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं और आप एनुअली भी पे कर सकते हैं। अब हमारे साथ सीन ये हुआ है कि जी हमारी एक गाड़ी जो सी थी वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी रोड पे। अब यहाँ पे पुलिस का एक नया यूनिट इन एक्शन हुआ है जो कि अब मोटर बाइक्स पे, पहले ये था कि वो गाड़ियों पे जा रहे थे, हाईवेज पे आपको पुल ओवर करते थे, या बहुत रेयरली केस होता था कि आपको इनर सबर्ब की और इनर स्ट्रीट्स में आपको पुल ओवर किया जा रहा है, अनटिल अनलेस कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप कोई रूल वायलेशन नहीं कर रहे। अब कल हमारे साथ ये हुआ है कि जी हमारे एक दोस्त को इन्होंने पुल ओवर किया है और उसको ये बोला है कि जी आपकी टेल लाइट्स कौन सी हैं वो रिप्लेस होने वाली हैं, और एक पर्चा दे दिया है कि वो लेके आप ये लाइट्स रिप्लेस करवाएं। आपके पास टाइम है 5 फरवरी का 2024 का, मतलब 6-7 दिन का टाइम दिया है। और ये जब आपका ये सारा काम हो जाए तो फिर आप इसको लेके जाएंगे। यहाँ पे एक गाड़ियों की टेस्टिंग का एक वो इंस्टीट्यूशन है जो कि गाड़ियों से रिलेटेड सारे मैटर्स को डील करता है, वो है जी विक रोड्स। अब हमने गाड़ी को पहले फिक्स करवाना है और फिर इसको लेके जाना है विक रोड्स टेस्ट करवाने के लिए। तो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी, नाम उनका अदनान है, भाइयों से बढ़ के हैं, और तो उन्होंने अपनी वर्कशॉप स्टार्ट की हुई है। तो आज उनके पास जा रहे हैं और पहले तो गाड़ी की सर्विस है वो करवाएंगे, और सर्विस के साथ जो लेटर दिया है पुलिस ने उसके अकॉर्डिंग गाड़ी को फिक्स करेंगे, और फिर बिफोर 5 फरवरी 2024 किसी भी नियर रेस्ट विक रोड्स पे लेके जाएंगे और गाड़ी को टेस्ट करवाएंगे। जब उन्होंने क्लियरेंस का पर्चा दे दिया देन गुड टू गो है और गाड़ी रोड पे चल सकती है। तो इसी से रिलेटेड आज का वीलॉग है जी। लेट्स गो, गाड़ी की सर्विस पे अब लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करने पड़ रहे हैं। दोस्तों, गैराज फुल होने के बाद फिर घर के बाहर जो स्ट्रीट पार्किंग है वहाँ पे गाड़ी पार्क करनी पड़ती है सम टाइम, और नेबर्स अगर कोऑपरेटिव हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, और सम टाइम आपको नेबर्स कोऑपरेटिव नहीं भी मिलते। और अब ये है जी, गाड़ी मेरे पीछे है जी Hyundai Sonata। अब इसको लेके जाना है, आज इसकी है सर्विस ड्यू, और जो हमें विक रोड्स ने बोला है कि गाड़ी को फिक्स करना है, तो लेट्स गो भाई। आज है जी 31 जन 2024 और ट्रैफिक तुन के हो गई है स्टार्ट, अपने पीक पर है।
क्योंकि आज से मेरा ख्याल है स्कूल जो उनसे हैं, स्कूल हॉलीडेज़ थी यहाँ पे पहले, तो आज से स्कूल हॉलीडेज़ हो गई हैं फिनिश और टाइम यहाँ पे हो रहा है जी ऑलमोस्ट 2:30। तो स्कूल से छुट्टी का टाइम है, तो ट्रैफिक अपने पीक पर है। जाना मैंने घर के पास ही है, मैं हूँ ग्लेनरॉय में, जाना है मुझे हिडलबर्ग, बट एटलीस्ट नज़र जो आ रहा है 45 to 50 मिनट्स की ड्राइव है। हाय, कैन आई गेट 1 KFC रेगुलर क्रंच बॉक्स इन अ मील प्लीज? Yeah, Zinger Crunch Burger in a box, please. Large one, please. Solo, please. Yeah, that's all for today. Thank you. और मैसेज इस वीडियो के ज़रिए ये है दोस्तों कि फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहे कि यार आप अपनी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हो सेहत के साथ और नॉर्मल पर्सन की तरह अगर आप अपनी लाइफ गुजार रहे हो और आपसे कोई कहे कि भाई मैं आपको $1 मिलियन देता हूँ या मैं आपको $2 मिलियन देता हूँ, तो अपनी एक आंख या दोनों में से कोई एक आंख जोन सी है, दोनों आंखें आप डोनेट कर दो, तो क्या आप करेंगे? 100% आंसर नो में ही आएगा। ये कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी हो, फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहे यार अपना कोई ऑर्गन दे दो, कोई पार्ट ऑफ बॉडी दे दो, कोई किडनी दे दो, कोई लंग्स दे दो, कोई अपना हार्ट दे दो, आप किसी को दोगे $1 मिलियन के लिए? नहीं, क्योंकि भाई वो प्राइसलेस हैं, वो अनमोल हैं। कहते ना जिन्ना कोई मुੱਲ नहीं पै सकता, यह चीज़ों का कोई मुੱਲ नहीं पै सकता। जब ये चीज़ें अनमोल हैं तो हम छोटी छोटी बातों के लिए छोटी छोटी टेंशनों को दिमाग में सवार करके अपना जो दिमाग है जिसकी कोई कीमत है ही नहीं, जिसका दुनिया में कोई नेमल बदल है ही नहीं, जिसका कोई अल्टरनेटिव कोई रेप्लिका कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों उसे डैमेज करते हैं जी? अपनी मेंटल हेल्थ, अपना पीस ऑफ माइंड क्यों हम जो है उसको स्टेक पे लगाते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एज एन इमिग्रेंट इनटू ऑस्ट्रेलिया, भाई सबसे बड़ा मसला तो मोर देन 95% 96% लोगों का यही है ना कि परमानेंट रेजिडेंसी नहीं हो रही है। और भाई नहीं परमानेंट रेजिडेंसी होती तो क्या ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है? नहीं भाई, इसके बाद भी बड़ी दुनिया है। जो लोग पाकिस्तान में, जो लोग इंडिया में, जो लोग बांग्लादेश में, जो लोग फिलीपीन में, कोई भी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी खाते पीते सोते हैं भाई, वो भी यही सब काम करते हैं। ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। तो आपका जो पीस ऑफ माइंड है, जो मेंटल हेल्थ है, वो प्राइसलेस है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना। दोस्तों घर से निकले हुए मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 50 मिनट हो गए हैं और टोटल जो मैंने अपने दोस्त की वर्कशॉप पे जाना था, मेरे घर से डिस्टेंस है ऑलमोस्ट कोई मैक्सिमम 10 किलोमीटर का, 11 किलोमीटर का। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया भाई, अभी तक ट्रैफिक में ही फंसा हुआ हूँ। ये सिचुएशन है मेलबर्न की। एम ही नहीं कहते कि मेलबर्न इज 1 आवर फ्रॉम मेलबर्न। जी दोस्तों, ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव के बाद, डिस्टेंस तो सारा 11 किलोमीटर का था, लेकिन ये स्कूल टाइमिंग, तो क्या तकरीबन 1 आवर की ड्राइव के बाद मेरे दोस्त ने अब ये जो वर्कशॉप अपनी ओपन की हुई है, ये है जी मेलबर्न का सुबर्ब है हाइडलबर्ग, और उसके पास है जी ऑटो केयर सेंटर के नाम से। तो भाई हम तो आए हैं इनके पास क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। हमारी गाड़ियों का जो काम है, चाहे वो ब्रेक्स का हो, चाहे नॉर्मल रूटीन सर्विस हो, वो बगैर टेंशन के। तो अब देखते हैं जी, गाड़ी को लेके जा रहे हैं अंदर। अब अदनान भाई से हम कहते हैं कि अदनान भाई, वालेकुम अस्सलाम, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें मैसेज ऑफ द डे के हवाले। मैसेज ऑफ द डे यही है कि आपकी गाड़ी को कोई भी मसला हो तो खुदारा खुद मैकेनिक ना बने, किसी एक्सपर्ट को दिखाएं। और अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो कहते हैं नीम तीम खतरा है जान। हाँ जी, ऐसे ही है जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास आज ये भी गाड़ी आई थी, वो कस्टमर ने आवाज आ रही थी तो उसे लगा कि क्या नाम लेते हैं, कोई माइनर मसला होगा, चलाता रहा, उसको किसी यार दोस्त ने मशवरा दे दिया कि क्या नाम लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये तो हल्की सी आवाज है। और जब हमारे पास आया तो उसका वाटर पंप उड़ा हुआ था। अब उसको बेचारे को बैठे बैठे $1200 की फटी लग गई है। आप बताएं। तो दोस्तों बात ये है कि जो चीज का डॉक्टर होता है, इलाज उसी से करवाया जाता है। अगर आपके कान में प्रॉब्लम है तो आपको ऑर्थोपेडिक नहीं ट्रीट कर सकता। अगर आपके पेट में प्रॉब्लम है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट जो उनसे है वो हर बंदे को नहीं ट्रीट कर सकता। तो जो जिसका काम है वो उसी को साझता है। ठीक है जी जिरान भाई? बिल्कुल है। तो जी ये इनकी वर्कशॉप है जी हाइडलबर्ग में, 84 बेल स्ट्रीट हाइडलबर्ग। जिन दोस्तों ने अपनी गाड़ी का काम करवाना हो भाई,
बिला झिझक मोस्ट वेलकम। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी वीडियोस देख के जो आपके रेफरेंस से लोग आएंगे उनको 15% ऑफ हम देंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच अदनान भाई, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इन्होंने कहा है कि जी जो मेरे रेफरेंस से आएंगे लोग आए या रेफरेंस ना आए, जो दोस्त वीडियो देख के आएंगे उन्हें 15% डिस्काउंट है। तो अदनान भाई थैंक यू सो मच फॉर योर रिगार्ड। सर्विस यदि लास्ट हुई जे आई थिंक 2 महीने हो गए ने दोस्तों। हमारी गाड़ी पे अदनान भाई ने काम कर दिया स्टार्ट, और इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि जी वेट नहीं करवाना हमें, तो इनसे हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी मैंने 3 o'clock की, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मेलबर्न की ट्रैफिक जो सी है उस ट्रैफिक ने सत्यानाश कर देती है, ख़ास करके स्कूल टाइमिंग में, ऑफिस टाइमिंग में। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन हमारा स्पॉट अभी था, हमारा जो सा टाइमिंग स्लॉट था वो इधर अपनी जगह पे था। तो जी गाड़ी की सर्विस किए हुए हो गए हैं 2-3 मंथ, लेकिन अब देखते हैं क्या बनता है। और जब जो हमें लेटर मिला है विद पुलिस की तरफ से, तो यदि जो काम इसके होने वाले हैं वो फिक्स करवाएं और इसको आप 5 फरवरी 2024 से पहले विक रोड्स लेकर जाएं और वहाँ पे जाके इसका टेस्ट क्लियर करवाएं, तो फिर ये गुड टू गो है रोड पे जाने के लिए। इन सब चीज़ों में पॉजिटिव मैसेज ये है दोस्तों कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में ख़ास करके मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, बेस्ड हूँ मेलबर्न में। तो मेलबर्न में इस लेवल तक लोग देखते हैं, पहले यहाँ पे रोड वर्दी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लेकिन जब आप रोड वर्दी सर्टिफिकेट ले लेते हैं उसके बाद भी आप बरियो जिम्मा नहीं हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी आपकी गाड़ी की हालत है और सड़कों पर आप चला सकते हैं, नहीं। अगर आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी अप टू डेट नहीं है, कंप्लायंस नहीं है, तो पुलिस आपको कहीं भी पुल ओवर कर सकती है और वो आपको टिकट दे सकते हैं, वो आपको वार्निंग दे सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। एक जो जैसा एक पर्चा हमें दिया है वो ड्यू टू सम रीज़न मैं वीडियो पे तो नहीं दिखा सकता, तो हमें एक पर्चा दिया गया है कि जी इसको कंप्लायंस करें, अप टू डेट करें, वट एवर नीड टू बी डन जस्ट डू इट। तो इसी तरह जनाब इदारे चलते हैं और इसी तरह एनवायरनमेंट की और सड़कों की और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की और किसी भी इंडस्ट्री की लुक आफ्टर की जाती है। दोस्तों गाड़ी की सर्विस हो गई है कंप्लीट, और फिर आपके साथ मुलाकात होती है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जी हमारी जीलोंग बीच, और तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।